सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है, जो झड़प कल हुई उस पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान अभी अभी आया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान में जो हुआ वो चीन की प्लानिंग थी, यानी कि चीन ने सोच समझकर तयशुदा तरीके से साजिश करके गलवान में इस हरकत को अंजाम दिया है। भारत की तरफ से यह बड़ा आरोप इस समय चीन पर लगाया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बात कहा जाना, वो भी तब जब विदेश मंत्री वांग यी से चीन के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बात कर ली है, उसके बाद भारत अगर यह बात कह रहा है तो यह एक बड़ा संकेत भारत की तरफ से हो सकता है। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस समय फोन लाइन पर आ गई हैं और जानकारी लेकर। गीता, ये एक बहुत बड़ा मैसेज भारत की तरफ से, औपचारिक तौर पर यह कहा जाना कि आपने जो किया वो प्लान करके किया, साजिश थी आपकी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि दो विदेश मंत्री बात करते हैं और फिर जो बातचीत के बाद स्टेटमेंट आता है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टेटमेंट आता है दोनों साइड से। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट अगर आप देखें तो एकदम रिडिकुलस स्टेटमेंट है, जहां पे चीन चाहता है कि भारत पनिश करे अपने इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने वायलेट किया टर्म्स। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि भारत की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुआ। अगर कोई वायलेशन हुआ है वो चीन की तरफ से हुआ था, और न केवल वायलेशन, अगर आप देखें जिस तरीके से चीन गालवान वैली में बैठा हुआ है, जयशंकर ने वांग यी से साफ तरीके से बोल दिया कि ये प्री मेडिटेटेड प्लान था और इस प्लान को अंजाम देने के लिए चीन के फोर्सेस वहां बैठे हुए थे। ये प्लान था, ये कोई अपने आप ही बड़ा ही प्रिडिक्टेबल एक्शन और रिएक्शन नहीं था। तो काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है चीन की तरफ से, भारत की तरफ से चीन को, कि ये जो कर रहा है चीन वो बंद करे। पीस और ट्रैंक्विलिटी तभी आ सकता है जब चीन अपने प्री मेडिटेटेड प्लान बंद करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो बड़ा संकेत, भारत के विदेश मंत्रालय का एक बहुत कड़ा बयान। अब विशंबर दयाल, ये बयान आज भारत की तरफ से विदेश मंत्रियों की बात के बाद, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक बुलाना, क्या आप इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं? चीजें किस दिशा में जा रही हैं विशंबर जी? देखिए, मैं तो बहुत दिन पहले कह चुका हूं रोहित कि ये बहुत सोची समझी चाल है चाइना की, और इसमें पाकिस्तान की ISI भी इन्वॉल्व है, और जयशंकर जी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये वक्त वो नहीं है। ये सवाल इस बात का नहीं है कि भारत की गलवान स्थिति क्या है। ये सवाल इस बात का है कि क्या भारत की 1 इंच वायलेशन, क्या वॉरफेयर का डेफिनेशन बदल गया? क्या सोल्जर्स की वॉर फाइटिंग की कैपेबिलिटी की डेफिनेशन बदल गई? सवाल, मुद्दे ये हैं। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो गलवान घाटी में बैठा है, ये मुद्दा है ही नहीं। गलवान घाटी हमारी है, पहले भी तो उसने कब्जाई थी, जो 62 में कब्जाई है वो भी तो उसने हमारे पोर्शन को कब्जा रखा है। और ये अब जो आज तक LC थी उसको पार कर क्या हुआ है, फिंगर 4 के अक्रॉस फिंगर 4 पर वो बैठा है। कोई ये सोचने की बात, कोई इसमें पतरा सोचने की बात है? ये हकीकत है वहां की, और ये हकीकत है कि कल हमने 21 जवान खो दिए और उन्होंने गोली तक नहीं चलाई। ये वॉर है। जो लोग इस देश में इस किस्म की भाषा बोलते हैं उस देश को कमजोर करते हैं कि ये वॉर नहीं है। वॉर का डेफिनेशन पढ़ो। वॉर की डेफिनेशन, हमारे सोल्जर्स को ब्रूटली 21 soldiers have been martyred yesterday. It's a war. The country should be declaring war rather than talking peace with China. This is जिनको बात करनी थी कल से पहले करते, जिनके पास वक्त था। भारत के पास 1 साल 1 महीना था, जिससे बात करनी थी। कल जब 21 शहीद सैनिक, जिन्होंने हथियार तक नहीं उठाया, जिन्होंने गोली तक नहीं चलाई, अनआर्म्ड कॉम्बैट हमारा लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट इज आवर लास्ट ऑप्शन। जब सोल्जर के पास हथियार नहीं रहता, गोली नहीं रहती, सोल्जर का बैलेट गिर जाता, तब वो अनआर्म्ड पे आता है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ कल।